अच्छा भला करियर चल रहा था, एक आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म कर रहे थे और आप इतने फेमस भी हो चुके थे, कटरीना कैफ के साथ फिल्में भी कर रहे थे। ऐसा क्या सोचा कि कटरीना कैफ को छोड़कर आप केजरीवाल के साथ आ गए? देखिए, कटरीना कैफ को केजरीवाल जी से मत कंपेयर करें। ग्लैमर लाइन में मैं अपने मूवी जिसमें धर्मेंद्र जी, सनी देओल, बॉबी देओल, कैटरीना कैफ थे, मैंने भी उसमें काम किया। लाफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। फेमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए थे, बाद में हिंदी में आ गए। लेकिन मेरे मन में एक बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टायर करता था, मैं स्टायर करता था सिस्टम पर, व्यंग्यकार मैं, तो मन में एक बात मेरे जरूर आती थी कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरी सीडी से या मेरे सीरियल से लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता। मेरे पास वो पावर नहीं थी कि मैं डिप्टी कमिश्नर को या एसएसपी को कोई ऑर्डर दे सकूं कि ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो मन में बहुत था कि कुछ करना है, क्योंकि अगर किसी फसल को कोई कीड़ा या सुंडी लगी तो बाहर से शोर मचा के या कोई पत्थरबाजी करके सुंडी नहीं हटेगी। उसके लिए तो पंजाबी में कहते हैं स्प्रे दी ढोली मोढे ते रख के अंदर वड़ना पैंदा। अगर गटर साफ करना है तो गटर के नीचे उतरना पड़ेगा। तो एक मौका आया ऐसा कि मैं राजनीति में, मनप्रीत बादल जो आजकल तो बीजेपी में, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जो पंजाब को प्यार करते हैं मेरा साथ दे दें। मैं एक मिनट नहीं लगाया, मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैं उनके साथ चला गया। बाद में वो कांग्रेस के साथ चले गए। इन द मीन टाइम आम आदमी पार्टी आ गई। तो 2014 में मैं संगरूर से लड़ा और पहली इलेक्शन में हार गया था 2012 में। ये मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सा झूठ सुन रहा होगा कि पहली इलेक्शन में हार गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हारना और हार ना मानना अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा नहीं, अब आ गए हैं तो करना है। तो कई यूथ जो है ना, वो अपने फेलियर, एक फेलियर को मान लेते हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक हाथी था, बहुत पावरफुल है, हाथी शक्ति है बहुत, बहुत ही कमजोर रस्सी से उसको बांधा गया था महावत में। तो एक बंदा आया, कहता तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, ये तो रस्सी इसका एक आधे सेकंड का काम नहीं है, ऐसे कर दिया इसने, रस्सी टूट जाएगी। इतनी कमजोर रस्सी से तुमने बांधा हुआ है इसको, तू रिस्क ले रहा है, इसको बड़े बड़े संगल जो होते हैं वो लगा दे, चेन लगा दे। उसने कहा महावत ने, नहीं नहीं नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं तोड़ेगा ये रस्सी। वो कहता क्यों? कहता जब ये छोटा होता था ना, तब भी मैं इस रस्सी से बांधता था इसको। तो इसने 2-3 बार ट्राई की रस्सी तोड़ने की, तब ये रस्सी उससे टूटी नहीं, क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन इसने अपने मन में, ये बात इसके मन में बैठ गई कि ये रस्सी मुझसे टूटेगी नहीं कभी, मैं फेल हो चुका हूं रस्सी तोड़ने में, इसलिए ये ट्राई नहीं कर रहा, ये ट्राई नहीं कर रहा अब। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूथ सुन रहा है, एक आध अगर फेलियर भी हो जाए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किस्मती हो गई, बस आपकी जिंदगी वही हो गई। बिल्कुल, आप ट्राई करो, हो सकता है वही टेस्ट जो फेल हो गए थे, वही टेस्ट पास करने की काबिलियत आप में आ चुकी हो। तो इसलिए कोई कहे कि भगवंत मान पहली इलेक्शन हार गया था, तो मैं अगर छोड़ के चला जाता कि नहीं इलेक्शन मेरे बस का बात नहीं है, मैं लड़ा, 2014 में एमपी बना, 2019 में एमपी बना और दिग्गजों को हराया बड़े बड़े, और 2022 में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री आ गए। दिग्गजों तो की आप बात कर रहे हैं मान साहब, तो मतलब ये है कि ना तो कोई तरक्की की उम्र होती है, बिल्कुल सही ना बात है। कोई सपने चुनने या बुनने की उम्र होती है। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो इसलिए सपने बुने, और आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। क्या बात